गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। हमारी जो मैंने आपको बताया था नगरीयता से संबंधित जो अवधारणाएं आती है एग्जाम में, उसकी मैंने ये सीरीज चलाई है। उसी के संदर्भ में आज वेरी इंपॉर्टेंट आता है सबबर्ब। सबबर्ब मतलब उपनगर। देखिए, लुईस वर्थ की ही ये अवधारणा है। आपने लुईस वर्थ ने ये सबबर्ब की यानी उपनगर की अवधारणा दी थी और आपने बताया था किसी बड़े नगर की परिधि पर बसा हुआ अपेक्षाकृत एक जो छोटा समुदाय होता है। देखिए, बड़े महानगर होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई और पुणे, ऐसे बड़े बड़े जो नगर होते हैं, इन बड़े नगर की परिधि भी, परिधि मतलब इनके बाहरी ओर जो बसे हुए छोटे छोटे लघु समुदाय होते हैं और ऐसे समुदायों को आपने उपनगर बोला है। और ऐसे जो समुदाय होते हैं खास तौर पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए, जो इनकी इकोनॉमिकल या इनके रोजगार के साधन होते हैं, कई बार शिक्षा के लिए भी असंख्य लोग क्या होते हैं, ये मुख्य नगर पर या महानगरों पर निर्भर रहते हैं। किंतु अगर हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ये लोग स्वतंत्र होते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल दूं, आप देखते होंगे दिल्ली एक महानगर है। दिल्ली की परिधि पर बसे हुए, दिल्ली की परिधि पर बसे हुए नोएडा तो अब हालांकि काफी कुछ दिल्ली में मिल गया है, लेकिन अगर हम दिल्ली की परिधि पर थोड़ा और दूर जाए, क्योंकि हाईवे बन गया है, मोदी नगर, ठीक है, मोदी नगर के साथ साथ अगर हम बात करें मेरठ की, नोएडा की, ठीक है, और साथ ही साथ इसी एरिया की परिधि पर बसे हुए ऐसे लघु समुदाय जो जहाँ क्या होते हैं, लोग शाम को अपने घर आ जाते हैं और दिन में क्या होता है, दिन में सुबह के समय बच्चे स्कूल जाते हैं। जो प्रोफेशनल लोग अपने प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं वो इन्हीं महानगरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन, ऐसा नहीं है बिजनेसमैन डिपेंड नहीं होते, बिजनेसमैन भी इन पर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे नगरों को क्या कहा गया है, उपनगर कहा गया है। बहुत सारे उपनगर हैं। अगर हम उपनगरों की बात करें तो बहुत सारे उपनगर हैं, जैसे दिल्ली के पास द्वारका है, द्वारका भी उपनगर संबोधित किया जाएगा। कोलकाता के समीप राजरहाट है। इसी प्रकार पुणे के समीप कोरमंगला है, कोरमंगला बेंगलोर के समीप है। और हैदराबाद के समीप गाचीबोवली है। ये सब उपनगरों की श्रेणी में आते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे मुंबई के समीप ठाणे हैं, ये सब लघु समुदाय हैं जहां लोग क्या करते हैं खास तौर पर, और ये उपनगर इसलिए भी कहलाते हैं। देखिए, बड़े बड़े महानगरों में रहना, खाना, ये सब बहुत खर्चीला होता है। ऐसे में यहाँ के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, और दिन सुबह के समय नगरों में कार्य करने, बिजनेस करने, इनके बच्चे बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज करने चले जाते हैं। शाम के समय ये अपने घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि जिस उपनगरीय क्षेत्रों में ये रहते हैं वहाँ जो होता है, जैसे रहना, खाना और अन्य सुख सुविधाएं जो हैं महानगरों की अपेक्षा जो होती है वो कम खर्चीली होती है। साथ ही साथ साधन सुलभ भी होते हैं, इजी टू अप्रोच होते हैं। महानगरों में ये सब खाना, रहना, ये सब बहुत खर्चीला होता है। तो इसलिए लुईस वर्थ ने सबबर्ब, सबबर्ब मतलब उपनगर की अवधारणा दी थी। तो उपनगर आपने ऐसे क्षेत्रों को कहा है कि जो महानगरों के ऊपर, जिसके व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को लेकर महानगरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन राजनीतिक, अगर हम उसकी बात करें, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से यह स्वतंत्र इकाई होते हैं। स्वतंत्र इकाई, ऐसा नहीं है ये महानगरों से जुड़े होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज या ग्रुप्स उनसे संबंधित होते हैं, नहीं, वो एरिया अलग होता है, उनकी अपनी जो होती है, अपनी विधानसभा होती है, लेकिन हाँ, निर्भर ये महानगरों पर होते हैं। तो इसे क्या कहा गया है, उपनगर यानी सबबर्ब। साथ ही साथ स्टूडेंट, जो मैंने अभी उपनगर बताया, सबबर्ब, इसी से संबंधित एक और अवधारणा है उपनगरीय क्षेत्र यानी सबबर्बन। सबबर्बन इसको कहते हैं, लुईस वर्थ की ही अवधारणा है। जैसे सबबर्ब है और ये एक जैसा है, हल्का सा मामूली अंतर है। जैसे ऐसे क्षेत्र जो आकार की दृष्टि से ग्रामीण से तो लगते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों ग्रामीण जैसे लगते हैं, लेकिन वह रंग रूप आचार व्यवहार में नगर की विशेषताओं को प्रकट करते हैं। यानी वहाँ के लोग, उनका रहन सहन, पहनावा,
वहाँ का बिजनेस लाइफ, वे ऑफ लाइफ जो होता है, नगरी की विशेषताओं को प्रकट करता है। वह क्या कहलाता है? उपनगरीय क्षेत्र। और ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है? ऐसे क्षेत्रों के व्यक्ति कृषि कार्यों के अतिरिक्त किसी स्थान उद्योग में कार्यरत करने की अपेक्षा आसपास के बड़े नगरों में नौकरी करने जाते हैं। जैसे मैंने अभी अभी आपको सबवर्ग यानी उपनगर में बताया था कि लोग जो है अपने महानगरों में नौकरी करने जाते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ जो सबवर्ग होता है, उपनगरीय क्षेत्र, खास तौर पे ये उन ग्रामीण इलाके हैं, तो ग्रामीण होते हैं, छोटे समुदाय होते हैं, लेकिन इनकी जो विशेषताएं होती है, जैसे वहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन, वहाँ का वे ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी खुल जाते हैं, तो उनका वो जो होता है वो नगरों के समान लगता है। लेकिन फिर भी वहाँ के व्यक्ति जो हैं वह कृषि कार्यों के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में संलग्न रहते हैं, बड़े बड़े नगरों में नौकरी करने जाते हैं। जैसे मैंने नोएडा का कल्चर देखा है। नोएडा जो है, ग्रेटर नोएडा की साइड जाएंगे आप, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हैं, बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटी बनी है। लेकिन वहाँ अगर आप देखेंगे, उन्हीं सोसाइटी से लगती हुई बहुत सारे गांव हैं, वहाँ आपको दूध भी मिल जाएगा, वहाँ आपको ताजी सब्जियां भी मिल जाएगी। कहने का मतलब ये सब चीजें क्या है, वो प्रकृति से संपर्क रखते हैं। लेकिन वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं वो कार्यों के लिए, नौकरी के लिए महानगरों पर डिपेंड रहते हैं। तो सबवर्ग उपनगर और सबवर्बन उपनगरीय क्षेत्र, अगर हम बात करें, दोनों नगरीय क्षेत्र से संबंधित अवधारणा है। दोनों ही अवधारणाओं का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? लुईस वर्थ ने किया था।